हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अगर भाई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है और वो बहुत ही स्लो चलता है, उसके अंदर जो भी आप टास्क करते हो बहुत ही स्लो स्लो रन करता है और आप परेशान हो चुके हो उस लैपटॉप से और वो हैंग भी करता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो समस्या है वो मैं कोशिश करूंगा आपकी 50% सोल्व कर दूं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 टिप्स लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेके आया हूँ आपके लिए, जिसकी मदद से आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका डेस्कटॉप है वो बहुत ही स्मूथ रन करने लगेगा। जो भी आप प्रोसेस करोगे बहुत ही आसानी से वो प्रोसेस होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप पीसी ऑन करते हो या लैपटॉप ऑन करते हो उस समय आपका सिस्टम में बहुत सारा समय लेता है। वो समय क्यों लेता है आप लोगों को पता है? नहीं, हम बताएंगे। वो समय इसलिए लेता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो रन होते हैं, उसके लिए आपका सिस्टम को बहुत ही स्लो कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, उसके स्टार्टिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं जो स्टार्ट होते समय रनिंग में आते हैं उनको सभी को ऑफ कर देना है। उसके बाद वो ऑप्शन आपको कैसे ऑफ करना है वो हम बताते हैं। उसके लिए सिंपली आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर कंट्रोल और शिफ्ट और ESC है, तीनों को एक साथ आपको दबा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टार्टअप ऐप। ठीक है, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे जो विंडोज है इसके अंदर ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा शो नहीं करना। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे को जो ये है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनेबल हो तो आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके उसको डिसेबल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डिसेबल कर रखा है तो आपको भी यहाँ से डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप इनेबल है, व्हाट्सएप की मेरे को जनरली जरूरत तो है नहीं, सिंपली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी वो जो ये ऐप है मेरा स्टार्ट होते समय इसके अंदर डेटा नहीं जाएगा, मेरे कंप्यूटर का जो ऑन होते समय जो भी परफॉर्मेंस होती है वो ड्रॉप नहीं होगी। सिंपली ये कर देना है आपको। जो भी एप्लीकेशन आपको स्टार्टिंग के टाइम नहीं चाहिए वो सारी आपको ऑफ कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ से कट कर देना है। जो जो सेटिंग आपने करी वो सब सेव हो जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ से कर लेना। हमारी ये फर्स्ट सेटिंग थी जिसके अंदर हमने सीखा कि स्टार्टअप एप्लीकेशन ऑफ करने से हमारा पीसी कुछ परसेंट नहीं, ये मान के चलो 10% आपका पीसी है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली टिप्स की अगर तरफ हम चले तो वो होने वाली है कि अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो टेम्परेरी फाइल है उनको डिलीट करना। अब वो कैसे करना है ये भी बहुत ही आसान टिप्स है, जिसकी मदद से आप अपने जो सिस्टम है उसको बहुत ही फास्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, विंडोज और R अपने कीबोर्ड में से प्रेस करना है। वहां पे आपको जो परसेंटेज आता है साइन, ये परसेंटेज, फिर यहाँ पे आपको लिखना टेम्प और वापस से यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देना है। सिंपली ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जितनी भी हमारी टेम्परेरी फाइल है इन सभी को कंट्रोल A कर देना है और डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। यहाँ पे कंफर्म कर देना है, इस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जो यहाँ पे डिलीट होती है होने देना है, वरना बाकी को आप यहाँ से स्किप कर देना। जो डिलीट होनी होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, जो बाकी यहाँ पे रह चुकी है उनको रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने पीसी की टेम्परेरी फाइल है उनको डिलीट कर लेनी है कि यहाँ पे जो डिलीट में है कंट्रोल A करके सारे इनमें से डिलीट रिसाइकल बिन में से भी यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो अब चलते हैं हमारे अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स के अंदर है कि अनवांटेड एप्लीकेशन, अनवांटेड सॉफ्टवेयर को अपने पीसी या लैपटॉप से डिलीट कर देना। जैसे क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं रहती, फिर भी हम हमारे लैपटॉप में रखते हैं या फिर हमारे लैपटॉप में यहाँ डेस्कटॉप से नहीं दिखाते लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब उनको कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली आपको दिस पीसी पे चले जाना है यहाँ पे और सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो या फिर 10 यूज कर रहे हो उसमें ऐप का ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है जैसे विंडोज 11 में तो कुछ इस टाइप से ऐप पे क्लिक करोगे और अनइंस्टॉल ऐप पे चले जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। जिन जिन एप्लीकेशन का आपको जरूरत नहीं है सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट है उस पर आपको सिंपल क्लिक करके, जैसे मैं अनइंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सिस्टम में ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह है नहीं, सिंपली इस पे क्लिक करके अनइंस्टॉल पे करके इसको अनइंस्टॉल कर देना है। कई भाई लोग क्या करते हैं सिंपली यहाँ से क्लिक किए और डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से आपकी फाइलें आपके पीसी से नहीं हटती है। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड अब बात करें, कंट्रोल पैनल पे चले जाना आपको, उसके बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम है और यहाँ पे भी आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा कोई भी प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको उन सॉफ्टवेयर के साथ करना है जिनकी आपको यूज नहीं है, आपके पीसी के अंदर पड़े हैं और पड़े पड़े आपके पीसी को बहुत ही स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 3 टिप्स यहाँ पे हो चुकी है। चौथी टिप्स की अगर तरफ हम चले, चौथी टिप हमारी होने वाली वायरस स्कैन करना। ठीक है, सिंपली वायरस स्कैन क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर एम्प्टी वायरस है और आपने खरीद नहीं रखा, मैं ये बात नहीं कहूंगा जिसने खरीद रखा है, मैं ये कहूंगा जिसने नहीं
नहीं खरीद रखा, खरीदना बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो आपको एंटीवायरस खरीदने, क्योंकि विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के अंदर ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही एंटीवायरस होता है। अब सिंपली उसको कैसे रनिंग करना है वो हम जानते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आप जो डॉट देख पा रहे हो इस पे सिंपली क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे खुल भी जाएगा आपके सामने, जैसे कि ये देख लो। अगर आप ऐसे नहीं दिख रहा है तो सिंपली कट कर देना है, स्टार्ट बटन पे आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप विंडोज सिक्योरिटी पे जाओगे तो आपके सामने जो आपकी विंडोज की जो सिक्योरिटी है जैसे वहां पे को देखने को मिल जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ओपन विंडोज सिक्योरिटी आपको ऑन कर देनी है। आपका सेम वही मेथड आ जाएगा जैसा कि आपका मैंने यहाँ से नीचे से ओपन करके दिखाया था। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट के लिए इन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्विक स्कैन करोगे तो आपके सिस्टम में जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर होंगे, जो भी चीज आप यूज कर रहे होगे, जो फालतू वायरस वगैरह होगा, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम हो डिलीट कर देगा, ठीक है। आज इतने साल हो गए, विंडोज 10 भी यूज करी, विंडोज 11 भी यूज करी, लेकिन आज तक मैंने कोई भी एंटीवायरस यूज नहीं किया है, क्योंकि विंडोज ने ऑलरेडी फ्री दे रखा है, तो हमें क्यों यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 4 टिप्स भी हो गई है कंप्लीट। अब सिंपली अगर हम 5वीं टिप्स की तरफ चले, 5वीं टिप्स हमारी होने वाली है, आपके सिस्टम को, आपको अपने सिस्टम को हमेशा अपग्रेडेड रखना है। कहने का मतलब ये है, जैसे दिस पीसी पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे, विंडोज अपडेट्स। आपके सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखना है, क्योंकि अपडेटेड इसलिए रखना है क्योंकि अगर कोई नए फीचर आपके सिस्टम में आए तो वो बहुत ही आसानी से आप इंस्टॉल कर सको और अपने सिस्टम को अपडेटेड रख सकते हो। दोस्तों कहने का मतलब ये है, आपके सिस्टम को अपडेटेड भी आपको रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मालवेयर वगैरह आते रहते हैं और जो विंडोज है अपनी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह निकालते रहते हैं, छोटे मोटे, जो वायरस वगैरह को ऑलरेडी किल कर देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि अपने पीसी या लैपटॉप को आप फास्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपने सारी ट्रिप्स जो हमने बताई है वो आपने अप्लाई कर लिए तो आपका सिस्टम उसको रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको ये चीज खुद ही देखने को मिल जाएगी, आपका पीसी में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो अगर आपके पीसी में इन चीजों से थोड़ा बहुत भी 10% 20% भी फर्क पड़ा है तो आपका पीसी फास्ट हो चुका है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका पीसी फास्ट हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।